ॐ त्वमहिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। सर्वप्रथम इस संसार के सबसे बड़े गुरु स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनावच्छेदात्, जिनकी कृपा से हम श्वास ले रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी दया से ही हम इस संसार में आ पाए हैं। वही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, वो संसार का पालन पोषण कर रहे हैं और हमारा आपका सबका पालन पोषण करने वाले परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन। निराकार आकार मेरा नहीं है, किसी भांति का मान मेरा नहीं है, सखा सर्व संघात से तो बड़ा है, मुझे तो क्षता में समाना पड़ा है। वह परमपिता परमात्मा कण कण में व्यापी, हमेशा सबके रक्षक हैं। उस परमपिता परमात्मा का सदैव धन्यवाद करें, सर्वदा उनका नाम लें। इस संसार में सबसे बड़े गुरु परमपिता परमात्मा है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं उनको सदर नमन करता हूँ। दूसरे नंबर पर इस संसार में सबसे बड़े गुरु हमारे परमात्मा सबके पास हर समय है, सबके दिल में है, परंतु वे सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं आ सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने हमें माता दिया। माता ईश्वर का ही रूप है। माता के लिए कहा गया है, माता ज्ञान तरा भूमि, अर्थात माता भूमि से भी ऊपर स्थान रखती है। माता हमारे लिए सब कुछ करती है, अपना शरीर का ध्यान न रखते हुए हमारा पोषण करती है। माता ही हैं जिनके कारण से हम इस संसार में इतने अच्छी तरह से हैं। हमारा पालन पोषण उन्होंने किया है। अभी गया है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो भेदः। माता, पिता और आचार्य, सबसे पहला स्थान ईश्वर, उसके बाद माता। माता ही हैं जिन्होंने हमें इस संसार में लाया और उन्होंने हमारा पालन पोषण किया इतने अच्छी तरीके से। फिर कहते हैं तीसरे नंबर पे जो हमारे गुरु हैं वे हमारे पिता हैं। पिता का स्थान पितोच्चोत्तरम चखात, आकाश से भी ऊपर कहा गया है। जो अपने शरीर के ऊपर कपड़ा पहने हैं कि नहीं पहने हैं कभी ध्यान नहीं देते और हमारे विषय में हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारा बेटा किसी तरह से आगे बढ़े, वो अपने जीवन में उन्नति करे। हमेशा हमारी उन्नति के लिए लगे रहते हैं, कभी अपने विषय में नहीं सोचे। हमें उनके विषय में सोचना चाहिए। हमेशा बच्चों की प्रगति के विषय में सोचते हैं। और इस संसार में एक गुरु ऐसे भी हैं, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदा, जिनके साथ हमारा खून का तो कोई संबंध नहीं होता है, परंतु इस संसार में वही हमें बताते हैं कि ईश्वर कौन है, हमारे माता का हमारे जीवन में क्या स्थान है और हमारे पिता का हमारे जीवन में क्या स्थान है। वेद क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, बताने वाले हमारे आचार्य ही होते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उन समस्त गुरुओं को, उन सभी आचार्यों को नमन करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका तप का छोटा सा उनके तप का मैं छोटा सा परिणाम हूं, उनका तप का मैं छोटा सा फल हूं। आचार्य आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा, आचार्य आचारम गृह्णाति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वह। आचार्य हुए हैं जो इस संसार में हमें जीवन यापन करना सिखाते हैं। आचार्य हुए हैं जो हमारे बुद्धि में व्यवहार का चयन करते हैं, जो हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर लगाते हैं। आचार्य हुए हैं जो हमारी बुद्धि में ज्ञान का परिपाक करते हैं। आचार्य हुए हैं जो हमें ज्ञान से परिवर्धित करते हैं। आचार्य हुए हैं
जो अपने अंदर विद्यमान सर्वोत्तम ज्ञान से हमें सिंचित कर। इसलिए आपका जो भी आचार्य है, आपका गुरु है, उनका सम्मान करें। जिस तरह से हमारी माताएं हमें सर्वोत्तम खाना खिला करके हमारा पालन पोषण करती है, सर्वोत्तम वस्त्र पहना करके हमारे पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, सर्वोत्तम दे करके हमारा जीवन यापन करना चाहते हैं हमारा पिता, उसी तरह से हमारे गुरु माता पिता के बाद जब हम आचार्य के पास जाते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं, तो हमारे शिक्षक सर्वोत्तम दे करके, सर्वोत्तम ज्ञान दे करके हमारे बुद्धि का संचार करना चाहते हैं, हमारे बुद्धि को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये भी कहते हैं, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि न इतरानि। जो मुझ में अच्छाई है वो तुम ग्रहण करो, और यदि मुझ में कुछ बुराई है तो उसको त्याग दो। धन्य है ऐसे गुरु। विद्या अर्जन के लिए गुरु कहता है, मम चित्तम ते अनुचित्तम अस्तु, मेरा चित्त तुम्हारे अनुकूल हो और तुम्हारा चित्त, मेरा चित्त तुम्हारे चित्त के अनुकूल हो और तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो, जिससे कि विद्या का आधान भली भांति हो सके। जब सहृदय होकर के गुरु और शिष्य विद्या अर्जन करते हैं तो वास्तव में विद्या का आधान भली भांति से होता है। गुरु वह है जो हमारे अंदर विद्यमान अज्ञान को अपने ज्ञान की सलाखा से दूर करते हैं। वास्तव में गुरु महान हैं और आप सब भी महान हैं। आप में से कुछ शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक बनने वाले हैं। महाकवि कालिदास जी कहते हैं, क्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्तः यस्यो भयं साधु स शिक्षकानां धूरि प्रतिष्ठापयितव्य एव। मालविकाग्निमित्रम का श्लोक है। कहा गया है, कुछ लोग किसी विशेष काम में निपुण होते हैं। सच है, सभी लोग सब काम में नहीं, सर्वः सर्वो जानाति, सभी काम को सभी लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कुछ काम में निपुण होते हैं और कुछ लोग अध्यापन क्रिया में निपुण होते हैं, कुछ लोग पढ़ाने में निपुण होते हैं। यदि कोई दोनों में निपुण है, यदि कोई दोनों में निपुण है, सारे क्रियाकलाप भी अच्छी तरह से कर लेता है, किसी विशेष काम को भी अच्छी तरह से कर लेता है और वह अच्छी तरह से पढ़ा भी लेता है, तो वह श्रेष्ठ शिक्षक है। हमें श्रेष्ठ शिक्षक बनना चाहिए। और बच्चों को धूरी बना करके कहा गया है, आजकल वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्तः यस्यो भयं साधु स शिक्षकानां धूरि प्रतिष्ठापयितव्य एव। इसका यदि अन्य अर्थ निकालने की कोशिश करें तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बच्चों को धुरी समझिए। जिस तरह से साइकिल के बीच में धुरी होती है और चारों तरफ उसका रिंग होता है, उस धुरी से अन्य सभी रिंग बंधे होते हैं, उसी तरह से बच्चे छात्र केंद्र बिंदु है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्र केंद्र बिंदु है। छात्र को केंद्र में रखकर ही सारी व्यवस्थाएं की जाती है। उसी के लिए विद्यालय है, शिक्षक है, बेंच है, टेबल है, पुस्तक है, विद्यालय में प्लेग्राउंड है, अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए किया जाता है, क्योंकि बच्चों को संस्कारित करना है, बच्चों को ज्ञान देना है, बच्चों को प्रतिभावान बनाना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा सोचिए। विद्यार्थियों के लिए जो भी अच्छा हो सकता है वो करना है। हमारे अंदर ये हमेशा भावना होनी चाहिए कि उत्तम जो भी हमारे अंदर है, यदि कुछ खामियां हैं उसको हम पढ़ करके पढ़ाएंगे, उसको हम जानकारी लेकर के उसको बताएंगे। ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए और ये अभिलाषा हमारी जिस दिन हो जाएगी हम सर्वोत्तम शिक्षक कहलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी शिक्षकों को, सभी साथियों को